चरणदास चन्नी को मिल रहा धानक समाज का समर्थन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। कालांवाली में नगरपालिका चुनाव के लिए 29 जून को मतदान का दिन निश्चित किया गया है। इसी कड़ी में कालांवाली नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चरणदास चन्नी के द्वारा किया जा रहा अनाज मंडी में चरणदास चन्नी पहुंचे, जहां उनके साथ भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इसमें धानक समाज के लोगों का चन्नी को काफी समर्थन मिल रहा है। खासकर महिलाएं भी चन्नी के समर्थन में आगे आ रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान चन्नी ने बताया कि मैं पिछले लंबे समय से धानक समाज के साथ जुड़ा हुआ हूं और इनका समर्थन मिलने पर मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही चरणदास चन्नी ने कहा कि जीत हार तो बाद की बात है, परंतु कभी भी धानक समाज के लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो यह निश्चिंत होकर मुझे कभी भी आवाज दे सकते हैं। साथ ही भाजपा मंत्रियों के कालांवाली दौरे पर चन्नी ने कहा कि मंत्रियों को वोट नहीं देने हैं, आमजन को वोट देना है और आमजन का समर्थन मेरे साथ है। टिशू प्रधान के बारे में बात करते हुए चरणदास चन्नी ने कहा कि टिशू का तीसरा चौथा स्थान तय है, परंतु अभी समय बाकी है। हो सकता है कि भाजपा इससे नीचे भी चली जाए। जी, आज धानक समाज ने आपको समर्थन दिया है, क्या माहौल लग रहा है, कितनी चुनौतियां मानते हैं? बहुत बढ़िया माहौल। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। उसके बाद ये जो धानक समाज है, मैं भी इस समाज का हिस्सा रहा हूँ, सारी उम्र ही इनके बीच में रहा हूँ। ये हमारे बहन भाई आज देख लो सारी कितनी भारी संख्या में, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरे को इतना मान बख्शा कि मैं इनका कर्जा सारी उम्र नहीं उतार सकता। इनको कोई भी काम हो, पहले भी वैसे आप इनके बीच में रहते हैं, पर अब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जीत हार तो कर्मों की बात है, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत हो, मेरा नंबर सबके पास है। जब कभी मेरी ज़रूरत हो, जब मर्जी घंटी मारो, मैं इनके बीच में रहूँ। आप लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? बीजेपी ने किसी और को टिकट दे दी। बीजेपी के पास तो देखो, मैंने पहले भी कहा, अभी टिकट ही है। बीजेपी का समर्थन बिल्कुल मेरे साथ है, मैं उनके साथ दिलों से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी उनके, जो कि 40 साल से मैंने सेवा की है और इसी मेरी सेवा की वजह से ये सारा समाज मेरे साथ खड़ा है। तो बीजेपी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? इतने पुराने कार्यकर्ता हैं आप। बीजेपी ने 4-5 नाम पैनल में भेजे थे और किसी को भी नहीं दी। एकदम से उनको आज शामिल करके कल उनको टिकट दे दी, जिसका खामियाजा आप लोग देख रहे हो। सारी हरियाणा सरकार कालांवाली में झुकी हुई है, लेकिन मंत्री के आने के बावजूद भी वहाँ 10 आदमी वही होते हैं, जो वही आगे चले जाते हैं। तो अपना प्रोग्राम आपने कल देखा होगा, पहले दुर्गा मंदिर में किया तो वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, खूबवाड़ी मंडी में किया वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, सब्जी मंडी में किया वहाँ के लोग इकट्ठे हुए। जन समर्थन चाहिए, वोट तो इन्होंने डालने हैं लोगों ने, मंत्री जी ने थोड़ी वोट डालने हैं। तो लोग ये देखते हैं भी हमारे काम आने वाला कौन आदमी है। अब आदमी को वोट मिलते हैं, ना कि मंत्रियों को। टिशू प्रधान को टिकट देने की क्या वजह मानते हैं आप? बीजेपी ने आखिर ऐसा क्यों किया? जैसा कि मुझे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई पैसों का लेन देन हुआ है, नहीं तो टिकट अपनी पक्की थी। और अब भी हम देखो जीत रहे हैं, जब जन समर्थन हमारे साथ है तो वो तो मेरे ख्याल 4-5वें नंबर पे जा रहे हैं इस टाइम। तो अब पहले नंबर पे चरणदास चन्नी, आप देख लो कितना प्यार है इनका हमारे साथ। तो पैसे आप कह रहे हो कि ये मतलब लिए हैं टिकट के लिए, किसने लिए? पार्टी फंड में गए हैं या किसी पर्टिकुलर नेता ने लिए? पार्टी फंड में जाते हैं फिर तो टिकट अपनी पक्की थी। ये कोई नाम भी आपने मीडिया में सुन ही लिया होगा, उन्होंने लिए। कितने लिए कुछ पता है आप लोग? क्योंकि इस चीज़ का सारा हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप जैन जी, उनको सब पता है, आप उनसे मिल लेना, वो सारी खुल के बता देंगे आप। वो तो ये कह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी चाहे चुनाव लड़े चाहे कोई लड़ ले, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का अभी तक तो 4-5वां नंबर है। हाँ। और इसके बाद एक दिन रह गया। हाँ। मेरे ख्याल से 6-7वें पे चाहे चले जाए, आगे तो आने की कोई संभावना नहीं है। और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।